हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 19 जुलाई। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आज 223 पॉइंट की हमें तेजी दिखाई है। ठीक है, तो एक्चुअली टेक्निकली देखने गए तो बैंक निफ्टी वीक थी, लेकिन निफ्टी ने उसको टंगा के रखा था ऊपर, तो ये वीकनेस दिखा नहीं रही थी। लेकिन अगर इसका पुट कॉल रेशियो देखे, आज का पीसीआर ये नेगेटिव में 0.9 में चल रहा है। 0.9 इंडिकेट करता है बियरिशनेस को। ठीक है, और मार्केट ये निफ्टी भाग रही थी, लेकिन ये तो साइडवेज थी, खाली एक बार थोड़ा सा मूव आया लेकिन वापस नीचे गिरी। ठीक है, तो अगर प्राइस एक्शन देखने गए तो ये हमारा पहले का एक लेवल है 52,650 का। ये एक रिवर्स आइलैंड पैटर्न, या आप हेड एंड शोल्डर जो भी बोल सकते हो बोल लो। यहाँ से रिजेक्शन काफी बार मिल रहा है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ, जितने बार रेजिस्टेंस टेस्ट होता है उतने बार वीकनेस होता है। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक करते रिटेस्ट करती है तो हम ऊपर के लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेटअप, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, ओआई भी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी का, तो ऊपर का ट्रेड है। अगर इधर से रिजेक्शन मिलता है और ओआई भी नेगेटिव है तो फिर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, नीचे के लेवल तक 52,200, 52,100, 52,000 तक का, 500 पॉइंट नीचे तक का। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आगे बैंक निफ्टी का सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना। और गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप करोगे, हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने इसको ट्रेडिंग बियर में यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, अगर कुछ डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट निकल के आया, ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, और ये पूरे जोन की जो वैल्यू है ये न्यूट्रल पॉइंट भी है और हमारा टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करेगा। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है। वीडियो को पॉज करके न्यूट्रल पॉइंट आपके चार्ट पे बना के लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है, और ऑफकोर्स ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी एरिया है। ये रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, रेजिस्टेंस 5 और 6 भी है। इसकी वैल्यू थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है यहाँ पे मेंशन की हुई है, और ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन की R2 की यहाँ पे मेंशन है, R3 की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है नॉन ट्रेडिंग जोन की, और ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन की R4 की यहाँ पे मेंशन है। वीडियो को पॉज करके आप चार्ट पे प्लॉट करके लेना। इस बार 5 ही रेजिस्टेंस है, तो ये आखिरी 5वां रेजिस्टेंस है। ये न्यूट्रल, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की हुई है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1 है। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन ऑफ कोर्स हमारा बाय डिफॉल्ट नॉन ट्रेडिंग जोन भी ऐड करता है, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन। आर एस, ये सॉरी, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, रेजिस्टेंस बोला मैंने। ठीक है, तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट 1 की वैल्यू है, ये सपोर्ट 2 की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, सपोर्ट 3 की वैल्यू यहाँ पर है, सपोर्ट 4 की यहाँ पर है। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। आखिरी सपोर्ट नंबर 5, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन की। वीडियो को पॉज करके देख लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, नॉन ट्रेडिंग जोन के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये सेटअप की 2 इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, जो पहला रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, एनटीजी आपको सारे जोन, सारे लेवल पे दिखेगी। एनटीजी 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 का फुल फॉर्म है नॉन ट्रेडिंग जोन। अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है, अभी रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। 2 क्या है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको वहां पे 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी रहती है, कितने मिनट भी रहती है तो भी चलेगा। फिर सस्टेन करने के बाद जिस साइड का ये ब्रेकआउट करती है, अप साइड या डाउन साइड में, उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ये हमारा इस सेटअप का बेसिक रूल है, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा ही नहीं। और जब ये हमारे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जब एंट्रीज की बारी आती है, तो एंट्रीज 2 है। एक होगी सेफ एंट्री, सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए, और एक होगी एग्रेसिव एंट्री, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। इसके बारे में थोड़ा आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये आप ध्यान में रखना कि ये 2
बहुत रूल इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। अभी डिस्कस करते फ्लैट ओपन का। मार्केट अगर यहीं पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर यहीं पे सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट्स, तो ये हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है और यहाँ पे ही सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट्स, तो रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। क्या होगा अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट होने का। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स, जिससे हमारा दोनों रूल मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो अब ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को ट्रैवल करने देंगे, नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे और सस्टेन करने देंगे। सस्टेन करने के बाद ये दोनों रूल जब मेट होता है, जिस साइड का फिर ये ब्रेकआउट करता है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे होती है सपोज S1 के अंदर, तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, तो जो रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। अगर यहीं पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर हो जाता है तो ये दोनों रूल मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना, जैसे हमने अभी गैप अप में डिस्कस किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके प्राइस फंस जाती है और यहाँ पे ये दोनों रूल मेट हो जाता है, मोर देन 15 मिनट सस्टेन कर लेती है, उसका जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, ठीक है, और उसके बाद ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स और फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन कर दी, दोनों भी रोल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, तो हमने ये ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट हो गया, ब्रेकडाउन आया, ये नीचे का ट्रेड लिया, टारगेट 1 2 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। यहाँ पे 3 टारगेट कैसे, क्योंकि बीच में एक पीवट है हमारा। इस हमारा गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी ऑप्शन चेन में देखो तो कुछ खास बिल्डअप नहीं है, सब सिंगल डिजिट पे, तो उसको देख के कोई व्यू बना नहीं सकते। लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बिल्डअप है तो उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है सॉरी, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। लुक गाइस, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं कल, तो ऊपर हमें दिक्कत दे सकती है 53,000 का, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे 53,000 पे, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर इस ट्रेड में आप एंटर हो गए तो यहाँ पे टच होता है तो अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आता है तो ट्रेल सेल करते चले जाना। अगर डाउन साइड में हम चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट दिखने मिलेगा 51,800 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पीई के साइड से है ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर इस ट्रेड में एंटर हुए तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन आ रहा है तो इसके पीछे ट्रेलर करते चले जाना। रेशो गाइस, बैंक निफ्टी को अगर नोटिस करें तो 0.9 चल रहा है। आज बैंक निफ्टी वीक थी लेकिन निफ्टी इसको टंगा रही थी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया। तो 0.9 इंडिकेट करता है नेगेटिव को, बेरिशनेस को, तो हल्का सा इंट्राडे में बैंक निफ्टी बेरिश है। अगर कल निफ्टी वीकनेस दिखाई तो ये बहुत तेजी से गिर सकती है, ठीक है। तो 0.9 चल रहा है जो नेगेटिव है। सेफ एंट्री का एक बार अभी आपको बता देता हूँ। एज्यूम करते कि प्राइस यहाँ पर है और ये हमारे दोनों भी रूल मेट हो गए, काफी टाइम सस्टेन की, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो तीनों भी ग्रीन चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो इसको सेफ एंट्री बोलते हैं, ठीक है। सेम वे अगर दोनों भी सस्टेन करती है, नीचे आती है और ब्रेक डाउन करती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करे तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री के लिए। अज्यूम करते कि प्राइस यहाँ पर है सस्टेन की, ठीक है, ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए कैंडल ये वाली, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। रूल मेट होता है, अच्छा खासा नीचे ब्रेकडाउन आता है
तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका वीक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।